हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोड नंबर 124 सेशन 2024 सीबीएसई सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो सीबीएसई का जो सिलेबस है, करिकुलम है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का कोड नंबर 184 का क्लास 10 2024-25 डिस्कस करेंगे। सेक्शन वाइज वेटेज आप देख रहे हैं। सेक्शंस 3 होंगे, ए बी सी। ए में रीडिंग स्किल होगा 40 पीरियड्स, वेटेज 20 मार्क्स। बी में राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर 40 पीरियड्स होंगे, 20 मार्क्स वेटेज। और सेक्शन सी होगा आपका लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, इसके लिए 50 पीरियड्स होंगे और 40 मार्क्स की वेटेज होगी। तो टोटल जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा। तो ये जो है बाइफर्केशन रहेगा 80 मार्क्स का। रीडिंग स्किल 20 मार्क्स, राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर 20 मार्क्स, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर 40 मार्क्स। अब चलते हैं सेक्शन ए, रीडिंग स्किल्स। पॉइंट नंबर 1, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज रहेंगे आपके 20 मार्क्स के। फर्स्ट रहेगा डिस्कर्सिव पैसेज ऑफ 400 to 450 वर्ड्स 10 मार्क्स। सेकंड केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज विद विजुअल इनपुट, स्टैटिस्टिकल डाटा, चार्ट एक्सेट्रा ऑफ 200 to 250 वर्ड्स 10 मार्क्स। तो डिस्कर्सिव पैसेज जो है 400 से 450 शब्दों का 10 मार्क्स का रहेगा और केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज जो है ये भी 10 मार्क्स का रहेगा। टोटल रीडिंग स्किल में आपके 20 मार्क्स रहेंगे। फिर टोटल लेंथ ऑफ 2 पैसेजेस टू बी 600 to 700 वर्ड्स। दोनों पैसेजेस की जो अगर आप देखेंगे तो टोटल लेंथ जो रहेगी वो रहेगी 600 to 7 वर्ड्स। और इसमें क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और टू बी आंसर्ड इन 30 to 40 वर्ड्स। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको 30 to 40 वर्ड्स में देने होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको बताइए एमसीक्यू ऑप्शन से ABCD में से टिक करना है कौन सा राइट है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो बहुत ही एक वर्ड में लिखे जाएं या एक सेंटेंस में लिखे जाएं, तो ये आपका जो है रहेगा। और ये क्यों पूछे जाएंगे क्वेश्चंस? ताकि आपकी कॉम्प्रीहेंशन को, इंटरप्रिटेशन को, एनालिसिस को, इन्फ्रेंस को, एवेल्युएशन और वोकेबलरी को असेस किया जा सके, उसका मूल्यांकन किया जा सके। अब बढ़ते हैं सेक्शन बी पर, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर पर। ये भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। 2 में आप देख रहे हैं ग्रामर, जिसमें टॉपिक रहेंगे डिटर्मिनर्स, टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच में रहेंगे कमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स यानी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, स्टेटमेंट्स यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चंस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड देखेंगे आप, द कोर्सेज एट द सेकेंडरी लेवल सीक टू सीमेंट high professional grasp of grammatical items and levels of accuracy. Accurate use of spelling, punctuation and grammar in context will be assessed through gap filling, editing, transformation exercises. 10 out of 12 questions will have to be attempted. तो ग्रामर में आपको 12 क्वेश्चंस मिलेंगे, 10 आपको अटैम्प्ट करने होंगे। और स्पेलिंग, पंक्चुएशन और ग्रामर के एक्यूरेट यूज को असेस किया जाएगा गैप फिलिंग के माध्यम से, एडिटिंग के माध्यम से और ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइजेस के माध्यम से। यानी आपको गैप फिलिंग मिलेगा, एडिटिंग मिलेगा और ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइजेस मिलेंगी। 3 राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स आपकी 10 मार्क्स की रहेगी। इसमें फोर्थ है आपका राइटिंग ए फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन ए गिवन सिचुएशन इन 100 to 120 वर्ड्स। 1 out of 2 questions is to be answered। आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना होगा गिवन सिचुएशन पर और ये 100 से लेकर 120 वर्ड्स तक रहेगा और 1 out of 2 questions is to be answered। दोनों में से 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एक आपको करना होगा। यानी फॉर्मल लेटर में आपको जो है 2 क्वेश्चंस मिलेंगे और दोनों में से आपको एक करना होगा। 5 मार्क्स का रहेगा। 5th रहेगा राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड्स ऑन ए गिवन मैप, चार्ट, ग्राफ, क्यू। 1 out of 2 questions is to be answered। एक आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना होगा 100 से 120 वर्ड्स में और आपको दिया होगा गिवन मैप, चार्ट, ग्राफ, क्यू एक्सेट्रा।
तो इनमें से 2 मिलेंगे आपको, एक करना होगा। ये भी आपका 5 मार्क्स का रहेगा। राइटिंग स्किल्स आपकी टोटल 10 मार्क्स की रहेगी। अब चलते हैं सेक्शन सी पर, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर पर। इसमें फोर्थ है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, 5 + 5 = 10 मार्क्स, यानी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट 10 मार्क्स का रहेगा। सिक्स्थ में आप देखेंगे 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम ड्रामा ऑब्लिक प्रोज। सेवेंथ में देखेंगे 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम पोइट्री। ड्रामा और प्रोज में से आपको 2 मिलेंगे, एक एक्सट्रैक्ट करना होगा 5 मार्क्स का। पोइट्री में से भी आपको 2 एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, एक करना होगा, ये भी 5 मार्क्स का। तो टोटल 10 मार्क्स रहेंगे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए। इसमें आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, 1 वर्ड ऑब्लिक 1 सेंटेंस, और ये तो रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आगे हैं। वेरी शॉर्ट आंसर भी आपके जो हैं 1 वर्ड 1 सब सेंटेंस के होंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बहुत ही 1 वर्ड से संबंधित, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी 1 वर्ड या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी 1 वर्ड या 1 सेंटेंस। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो होंगे वो 30 से 40 वर्ड्स में देने होंगे, और विल बी आस्क्ड, इनको पूछा जाएगा टू असेस इन्फ्रेंस, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इवेल्युएशन एंड वोकेबलरी। तो ये तो था आपका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। फिफ्थ पर चलते हैं, शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस 30 मार्क्स के रहेंगे। एट्थ में आपका 4 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड in 40 to 50 words from the book First Flight to assess interpretation, analysis, inference and evaluation। फर्स्ट फ्लाइट बुक में से आपको 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको 4 करने होंगे, और प्रत्येक जो क्वेश्चन रहेगा वो 3 मार्क्स का रहेगा। तो आप देख रहे हैं 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 3 मार्क्स, तो टोटल 12 मार्क्स हो गए। 4 × 3 = 12 मार्क्स। नाउ नाइन्थ वन, 2 out of 3 short answer type questions to be answered in 40 to 50 words each from footprints without feet to assess interpretation, analysis, inference and evaluation। तो आपको 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 करने होंगे। तो हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तो 2 क्वेश्चंस करने हैं, मार्क्स 3, तो टोटल मार्क्स हो गए 6। 10th में है 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट टू बी आंसर्ड इन अबाउट 100 to 120 words each to assess creativity, imagination and extrapolation beyond the text and across the text। This can be a passage based question taken from a situation oblique plot from the text। तो आपको 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, एक करना होगा, और ये मैंने आपको बता ही दिया कि 100 से 120 वर्ड्स तक लिखना होगा। आपको क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, एक्सट्रापोलेशन, बियॉन्ड द टेक्स्ट और अक्रॉस द टेक्स्ट को असेस किया जाएगा। ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है, जो कि किसी सिचुएशन या प्लॉट से उठाया जाए टेक्स्ट में से। तो 6 मार्क्स का। 11th पर चलते हैं, 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फुटप्रिंट्स ऑन थीम और प्लॉट इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन, एक्सट्रापोलेशन, बियॉन्ड द टेक्स्ट and inference or character sketch to be answered in about 100 to 120 words। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप, एक करना होगा, और ये रहेगा आधारित थीम या प्लॉट पर, जो कि इन्वॉल्व करेगा इंटरप्रिटेशन को, और एक्सट्रापोलेशन, बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड इन्फ्रेंस, और कैरेक्टर स्केच। ये चरित्र चित्रण भी हो सकता है, किसी कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये भी 6 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह से आपकी जो है ये जो बुक है आपकी दोनों, ये 30 मार्क्स की रहेंगी। अब आपकी प्रेस्क्राइब्ड बुक्स देख लेते हैं। 2 बुक्स हैं, मैंने आपको बताया, पब्लिश्ड बाय NCERT न्यू दिल्ली। तो फर्स्ट फ्लाइट में एम.ए. प्रोज है। फर्स्ट चैप्टर रिलेटेड टू गॉड, सेकंड नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, थर्ड स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फोर्थ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, फिफ्थ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, सिक्स्थ मिजबिल द ऑटर, सेवन्थ मैडम राइड्स द बस, एट्थ द सरमन एट बनारस, नाइन्थ द प्रपोजल प्ले। बी में है पोएम्स, फर्स्ट है डस्ट ऑफ स्नो, सेकंड है फायर एंड आइस, थर्ड है टाइगर इन द जू, फोर्थ है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, फिफ्थ है द बॉल पोएम, सिक्स्थ है अमांडा, सेवन्थ है ट्रीज,
8th है फॉग, 9th है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन और 10th है फॉर एन ग्रेगोरी। अब सेकंड जो आपकी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, फर्स्ट इसमें है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, सेकंड द थीफ स्टोरी, थर्ड द मिडनाइट्स विजिटर, फोर्थ ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फिफ्थ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, सिक्स्थ द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, सेवेंथ द नेकलेस, एट्थ द बोली और नाइन्थ द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो ये फुटप्रिंट विदाउट फीट के चैप्टर हैं। थर्ड जो बुक है वो आपकी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस 2 है, वर्कबुक फॉर क्लास 10। इसमें रहेंगी आपकी यूनिट 1 to 4 और यूनिट 7 to 11। यूनिट 5 और 6 आपकी नहीं रहेंगी। नोट: टीचर्स आर एडवाइज टू फर्स्ट एनकरेज इंटरेक्शन अमंग peers, students and teachers through activities such as role play, discussions, group work, etc. Second, reduce teacher talking time and keep it to the minimum. Third, take up questions for discussion to encourage pupils to participate and to marshal their ideas and express and defend their views. Fourth, follow the speaking and listening activities given in the NCERT books. ये रहेगा आपका internal assessment, listening and speaking competencies, 30 periods। ये आप देख रहे हैं इंटरनल असेसमेंट, लिसनिंग एंड स्पीकिंग कॉम्पिटेंसीज 30 पीरियड्स। फिर असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स विल बी फॉर 5 marks. It is recommended that listening and speaking skills should be regularly practiced. Guidelines for the assessment of listening and speaking skills are given at Annexure 1. फिर है आपका यही इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोड नंबर 184 क्लास 10 2024-25 मार्क्स 80 मैंने बता ही दिया। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सेक्शंस रहेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। ये भी बता चुका हूँ कि 20 मार्क्स का रीडिंग स्किल है, राइटिंग स्किल्स ग्रामर जो है 20 मार्क्स की है, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर 40 मार्क्स की है और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की कॉम्पिटेंसीज हैं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, डिकोडिंग, एनालाइजिंग, इन्फरिंग, इंटरप्रेटिंग एंड वोकेबलरी। राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर की जो कॉम्पिटेंसीज हैं क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन, रीजनिंग, जस्टिफाइंग, इलस्ट्रेटिंग, एप्रोप्रिएसी ऑफ स्टाइल एंड टोन, यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्मेट एंड फ्लुएंसी, अप्लाइंग कन्वेंशंस, यूजिंग इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर्स विद एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी और लैंग्वेज लिटरेचर। तो ये आप देख रहे हैं लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर में कॉम्पिटेंसीज। एक बार फिर बता देता हूँ आपको: रिकॉलिंग, रीजनिंग, अप्रिशिएटिंग, अप्लाइंग लिटरेरी कन्वेंशंस, इलस्ट्रेटिंग एंड जस्टिफाइंग एक्सेट्रा, एक्सट्रैक्ट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल थीम एंड सब थीम, अंडरस्टैंडिंग द राइटर्स मैसेज एंड राइटिंग फ्लुएंटली। तो 40 मार्क्स पहले ही बता चुका हूँ, टोटल 80 मार्क्स रहेगा। और फॉर द डिटेल्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स प्लीज़ रेफर टू द सर्कुलर नंबर। ये आप सर्कुलर नंबर देख रहे हैं, इस तरह से करें। तो ये आपका जो सिलेबस था, करिकुलम था क्लास 10th का, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।